जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आज का जो ये मेरा वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो ट्रिक है उसको अप्लाई कैसे करें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो गंभीर मुद्दा है ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उस सब्जेक्ट को मजबूत कैसे करें। ऐसा होता है ना कि मुझे पता है कि ऐसा जनरली हर बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी कोई दिन तो आता ही होगा। लगभग सभी बच्चे ऐसे प्रॉब्लम से दो चार होते ही हैं कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं, और जब वो पूरा लॉन्ग टेस्ट दे रहे होते हैं ना सीरीज, तब उनको एहसास होता है कि अगर इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है, अगर थोड़ा सा ठीक रहता तो मेरा थोड़ा मार्क्स सुधर जाता। और एग्ज़ाम आजकल आपको पता ही है कैसा है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा आपको रहना ही चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप पूरी तरह छोड़ के रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप इस पर ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही दिया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से स्टडी कर सके और आपका रिजल्ट बेहतर हो। और जैसे दूसरों का टाइम वेस्ट होता है, चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा, राहत ही मिलेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो क्या करें। दोस्तों, कमज़ोर होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपकी वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती। आप बिल्कुल, आपका दिमाग ही उसको कैच नहीं कर पाता है, लेता ही नहीं है। मतलब एक तो ये कमज़ोरी होती है कि आप कुछ भी करके वो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तब आप कमज़ोर हो सकते हैं। और दूसरा कारण होता है कि कोई जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, उसमें इंटरेस्टिंग नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ने में। आप पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, और आप पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं 3 4 5 दिन में छोड़ देते हैं, और आप कभी उसको कवर नहीं कर पाते। उसका जो फाउंडेशन है, कोर्स होता है, उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आप उस सब्जेक्ट में वीक रहते हैं। तो दो कारण होते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है कि आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो आपको यही समझाऊंगी कि दोस्तों, हमें एग्ज़ाम पास करना है, या ट्रस्ट इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम सच में जेन्युइनली पास करना है तो किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग की संज्ञा तो दीजिए ही मत, बिल्कुल मत दीजिए। बस आप सोचिए कि एक चक्रव्यूह है, इससे निकलना है, और सब सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, बट हाँ, आपका रिजल्ट लाने तक तो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको, जो सब्जेक्ट में वीक है तो आप उसमें पढ़ने में पूरा इतना टाइम लगा दिए, पीएचडी करनी है उसमें 4 5 महीने लगा दिए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इतना पढ़ लीजिए कि आपका जो है रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा ही वीक हैं और कुछ भी करके उसमें मतलब आपका जो है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है भी, इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं खुद बहुत सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर रही हूँ। मैं इकोनॉमिक्स में बहुत वीक थी, मैं अभी भी साइंस में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मेरा साइंस अभी भी सुधरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है, मान के चलते चलिए हम साइंस ही ले लेते हैं सब्जेक्ट कि साइंस में ही आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। एग्जाम्पल पे हो सकता है आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मान लें कि हिस्ट्री ही, मतलब मान के चलते एग्जाम्पल में कि आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको सुधारना है तो सबसे पहले तो अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देख लें, जो जैसे कि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी में तो साइंस नहीं है, मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें साइंस है, तो पहले तो क्या करिए कि आप थोड़ी सी वीडियो वगैरह 2 4 देखिए, उसी लेवल की देखिए। बीपीएससी लेवल का सर्च मार लीजिए, बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स साइंस, इस तरह का सर्च मार के आप वीडियो को देखिए, कुछ देखिए, 2 4 देखिए। देखिए दोस्तों, अगर जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उसमें आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर नहीं दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में वीक है तो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कुछ वीडियोस देखिए, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना, सिर्फ वीडियो देखिए। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 2 3 बार देखिए। अगर आप ठीक से समझ में आने लगा है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, हमको समझ में आ गया है, आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, मतलब आपको वीडियो देख के ही समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि हाँ, किस बारे में बात हो रहा है, इसको कैसे पर्टिकुलर को कैसे मुझे हैंडल करना है, इस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। टेस्ट वगैरह दे के भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स आते हैं सेक्शनल टाइप के। और यदि आपको तभी समझ में ना आए तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। फिर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसकी आप एनसीईआरटी उठाइए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए। दोस्तों, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप उसको लेके पकड़ के बैठना 2 महीने 3 महीने 4 महीने आफ्टर एग्जाम तक कहीं से भी फायदेमंद वाली बात नहीं है। इससे बेटर है कि आप उस कमजोरी को दूर करिए। 10 दिन 15 दिन आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी तो सबसे बेस है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप कमज़ोर हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी ही जाती है। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो दोस्तों ये डिपेंड आप पे करता है ना कि आप कितना टाइम लेके पढ़ते हैं। तो
अगर आप किताब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और किताब खरीदने के लिए और भी बहुत सारे इशू हैं, खरीदने में आपको टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। और किसी किसी को होता है ना कि यूट्यूब में जो दूसरे लोग बोलते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट जो किताब में लिखा रहता है वही समझ में आता है। तो दोस्तों यूट्यूब पे हर टाइप की वीडियो अवेलेबल है, बस खोजने की ज़रूरत है। बस आप खोज सकते हैं, या बहुत सारी एनसीईआरटी की ऐप्स भी होती है जो बिल्कुल फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बिल्कुल आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो फ्री तरीके से पढ़ें और बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें। एनसीईआरटी में 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 6 से 12 की एनसीईआरटी में आपने 1 महीना लगा दिया, नहीं, 15 दिन से ज़्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। अब आपको हो गया कि कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों आप 6, 7, 8, 9 इसकी एनसीईआरटी आप वीडियो से पढ़ लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो। और अगर आप ठीक ठाक हैं तो 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ सकते हैं, या तो कुछ कुछ चैप्टर्स भी बटा हुआ है। बायोलॉजी की 12 क्लास की सिर्फ 4 सब्जेक्ट लास्ट वाली पढ़नी होती है, तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 11, 12 की सिर्फ किताबें पढ़ ली और बाकी की वीडियोस देख लिए। लेकिन जैसे भी आप स्ट्रेटेजी बना के अपने हिसाब से पढ़ लेना। दोस्तों देखिए, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके दिमाग में कितना जा रहा है, ये आपको कोई और नहीं गाइड कर सकता है, क्योंकि आपका ना यही मेन चीज़ है, दिमाग ही मेन चीज़ है। आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आता है, कितना आपको ज़रूरत है समझने की, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो बाहर से कोई भी आदमी आपको गाइड नहीं कर सकता है कि आपको कितना दिन में इस चीज़ को ख़त्म कर लेना चाहिए। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। बाहर वाला आदमी सिर्फ इतना ही बता सकता है कि आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी कर सकते हैं और किस तरह उसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होंगे तो क्या उसके नोट्स वगैरह बनाना है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, तो 2-4 पेज आप लिख सकते हैं थोड़ा मोड़ा, पर ऐसा नहीं है कि पूरा नोट्स बना के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली बस आप समझ के लिए पढ़ लीजिए। आजकल का एग्ज़ाम इतना टफ हो गया, आप तो जानेंगे, देखते ही होंगे। एनसीईआरटी का सीधे सीधे तो अब कोई रह भी नहीं गया है। एनसीईआरटी मतलब एक होता है ना कि दही में से मथ ना पड़ता है, मथ क्यों निकलता है, मथ की छाली निकली जाती है, तो उस तरह का हो गया है एग्ज़ाम। वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है सॉरी दोस्तों। तो उस तरह का हो गया है एग्ज़ाम। तो एनसीईआरटी का कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता भी है ना तो लैंग्वेज बदल कर पूछता है, आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल लिंक नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है, भले इसका थोड़ा सा लैंग्वेज भाषा को चेंज किया गया है। और यूपीएससी बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम है ना, ये लैंग्वेज के साथ बहुत खेलते हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा लैंग्वेज पे ही इनका खेल रहता है एकदम। कोई क्वेश्चन इतना ईजी भी होता है जो बहुत ही आसानी से उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन शब्दों में उसको इतना ज़्यादा मतलब लपेट के देते हैं ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन गलत कर देता है। तो एनसीईआरटी का मैं तो कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ के लिए पढ़िए। दोस्तों इसी को मेन समझिए, इसी को ट्रेंड करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ यही जाएगा। आप पूरे साल कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ते हैं, 365 दिन में हो सकता है आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते होंगे। जाहिर सी बात है, जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। अगर किसी बच्चा को 5-6 घंटा भी पढ़ना है एक दिन में, अगर वो बच्चा 24 घंटे चीज़ को याद नहीं रखेगा कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो कभी भी 5-6 घंटे की पढ़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी है और भी हज़ारों चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी से शुरू करिए, पूरी पढ़ लीजिए। पहले मोबाइल से ही पढ़िए, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ों को ना हम खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब अथी कर देते हैं, क्रिटिकल कर देते हैं। उस तरह का नहीं करना है। पहले वीडियो देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर तभी समझ में ना आए, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ अटकते हैं वहाँ से किताब से हेल्प ले सकते हैं, नोट से हेल्प ले सकते हैं, और फिर जो आपका कोचिंग वगैरह का मटेरियल वगैरह होगा या किताब वगैरह होगा तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपका सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर होगा। मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ और मैंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट की जो कमज़ोरी है इसी तरह दूर की है। तो आप भी अपनाइए दोस्तों, जितना हाथ पैर मारिएगा उतना जल्दी फ़ायदा होगा और उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। दोस्तों मैंने यही कहा कि एक बहुत गंभीर मुद्दा जो सभी स्टूडेंट के सामने आता है कि बच्चे किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उसके दो ही कारण हैं, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या दिमाग में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, इस वजह से आपको बोरियत फील होती है, अगर इस वजह से आपका जो है सब्जेक्ट ठीक नहीं है, तो आप इस बातों को हटा दीजिए, बोरिंग वगैरह हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। आपको
इतना पढ़ लेना है जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। दूसरा, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए कहा कि आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। या तो आप किताबों से स्टार्ट करिए, यदि किताब से नहीं हो रहा है तो आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो से शुरू करिए, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, मोबाइल की वीडियोस देखिए, उसके बाद कुछ मॉक्स वगैरह देकर आप देख सकते हैं। फिर आप जो अपना फाउंडेशन वाला जो बुक वगैरह होता है वो सब पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट जो है इम्प्रूव कर जाएगा। और जो होता है ना कि बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और आपको समझ में ज़रूर आएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पे। और आप मेरे चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मेरे चैनल पे हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाई जाती है जिससे कि बच्चों की हेल्प हो। और जिस चक्रव्यूह में जिस बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, मैं उन्हीं से बचाने की कोशिश करती हूँ कि जैसा हो रहा है आपके साथ ना हो, और आपकी कहाँ गलती हो रही है इस चीज़ को आप समझिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो में।